एपिसोड के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि जानकी वहाँ पे पहुंच ही रही होती है कि इतने में काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है और 12 बज जाते हैं और सब उनको हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। फायर वर्क भी स्टार्ट हो जाता है। जानकी जैसी आती है और वो अंदर जाने की कोशिश करती है तो गार्ड्स उसको बाहर ही रोक लेते हैं। जानकी उनको कहती है कि आप प्लीज मुझे अंदर जाने दें, लेकिन इतने में पीछे खड़ी हुई कुछ गर्ल्स उसको कहने लगती हैं, गेट बंद हो चुका है, हम अंदर नहीं जा सकते तो तुम कैसे अंदर जा सकती हो। और वो जानकी को कहती है कि वहाँ देख लो लिखा हुआ है। जब जानकी बोर्ड देखती है तो उस पर लिखा होता है कि टिकट गेट 10 मिनट पहले ही बंद हो जाएगा बर्थडे पार्टी स्टार्ट होने से। जानकी कहती है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, टिकट पे तो लिखा था कि आप कभी भी आ सकते हैं। गार्ड्स कहते हैं कि अगर हम आपको अंदर जाने दें तो लेकिन ये लोग नहीं मानेंगे, जिसपे वो गर्ल्स कहती हैं कि तुम भी हमारे साथ ही खड़े हो जाओ, जब हम अंदर नहीं जा सकते तो तुम भी नहीं जाओगी। वो जानकी के साथ काफी ज्यादा रूड हो जाती हैं तो जानकी खामोश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें एक लड़के का दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से बचने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है और वो लोग उसको फॉलो कर रहे होते हैं। वो लड़का भागते हुए स्टेशन की तरफ आ जाता है। नेक्स्ट हमें जानकी का दिखाया जाता है, वो लौशे का पोस्टर देख रही होती है और उसको कह रही होती है कि देखो मैं तो आज तुमसे मिल भी नहीं पाई, लेकिन तुम इस पोस्टर में भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो। और ये कहने के बाद वो उसको किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। इतने में वही लड़का भागता हुआ जानकी के पास आता है और ये दोनों टकराते हैं, जिसकी वजह से जानकी गिर रही होती है, लेकिन वो लड़का जानकी को बचा लेता है। इतने में उन लोगों के आते हुए आवाज सुनता है तो जानकी के पीछे छुप जाता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। जानकी उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे छोड़ो। इसके बाद वो जानकी को छोड़ता है और आगे आके चेक करता है और देखता है कि वो लोग वापसी आ रहे हैं। ये देखने के बाद वो वापसी आता है और आके जानकी को पकड़ के उसको किस कर लेता है, जिसकी वजह से ये लोग उसको पहचान नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। उन लोगों के वहाँ से जाने के बाद जानकी उसको धक्का देके दूर करती है, जिसकी वजह से उसका कैब गिर जाता है और उसको देख के जानकी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि वो लड़का लौशे से मिल रहा होता है। जानकी कभी उसको देख रही होती है और कभी लौशे को देख रही होती है। ये देख के लौशे फौरन कैप पहन लेता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसपे जानकी उसको फौरन पकड़ती है और उसको कहती है क्या तुम लौशे हो। और वो जानकी से अपना हाथ छुड़वाने लगता है, लेकिन वो उसका हाथ नहीं छोड़ रही होती और उसको कहती है कि मुझे एक दफा देखने दो, क्या तुम वाकई लौशे ही हो। जिसपे वो लड़का उसको कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम मेरा हाथ छोड़ो और आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें बताता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद जानकी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो ऐसा ही करती है, वो आइज क्लोज कर लेती है। लेकिन इतने में वो लड़का वहाँ से भाग जाता है। जानकी जैसी अपनी आंखें खोल के देखती है तो उसको कोई भी नजर नहीं आता। इसके बाद वो इधर उधर भी देखती है लेकिन कहीं पर भी नहीं होता और वो यही सोचती है क्या ये वाकई लौशे ही था, और अपने दिल में सोचती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो सिर्फ एक गेम का कैरेक्टर है। फिर हमें रात को जानकी का घर का सीन दिखाया जाता है। वो अपने घर पे बैठी होती है और अभी भी वही सीन सोच रही होती है। फिर वो जानकी का एक छोटा सा पोस्टर उठाती है और उसको कहती है क्या तुम वाकई रियल हो या मेरी आंखों का धोखा था। और उसके बाद जानकी अपनी आंखों में लेंस लगा लेती है और जैसी अपनी आंखें खुलती है तो देखती है कि लौशे उसके बराबर सोफे पे ही सो रहा है। लौशे को सोता देख के वो उसको देख रही होती है और काफी खुश हो रही होती है। थोड़ी देर के बाद लौशे की आंख खुलती है और वो उसको कहता है जानकी तुमने घर आने में कितनी देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। जिसपे जानकी उससे माफी मांगती है और उसको कहती है कि आई एम सॉरी, लेकिन आइंदा के बाद से ऐसा नहीं होगा। ये सुनने के बाद लौशे उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जिसपे जानकी खुश हो जाती है तो वो जानकी को कहता है कि लाइफ टाइम तक मैं तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। फिर वो अपने मैजिक से पूरे कमरे को रोशन कर देता है और जानकी के लिए एक हैप्पी बर्थडे केक भी लेकर आता है। फिर जानकी ये पूरी प्रिपरेशन देख के बहुत खुश होती है। लौशे उसको कहता है कि तुम अपने लिए विश मांगो, लेकिन जानकी ये सब कुछ देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है तो वो कुछ बोल नहीं पा रही होती। तो लौशे खुद ही उसकी जगह विश मांगने लग जाता है और कहता है कि मैं जानकी हूँ, आज मेरी बर्थडे है और मेरी 3 विशेज हैं, जिसमें से पहली विश ये है कि हमेशा मैं खुश रहूँ, दूसरी विश ये है कि मैं हमेशा लौशे के साथ रहूँ। इसके बाद वो जानकी की तरफ देखता है तो जानकी पूछती है कि मेरी 3rd विश का क्या। ये सुनने के बाद उसके फेस पे हाथ रख लेता है और कहता है तुम्हारी तीसरी विश मेरे पास सेफ है, तुम जब चाहो उसको मांग सकती हो, मैं तुम्हारे लिए उस विश को जरूर पूरा करूंगा क्योंकि मेरे लिए तुम मेरी पूरी दुनिया हो। ये सुनने के बाद जानकी पीछे मुड़ती है और दराज में से कैप निकालती है और निकालने के बाद वो लौशे को पहना देती है, जिसपे लौशे को भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रही है। लौशे के पूछने पे वो बताती है कि मैं एक सीन को रिप्ले करना चाहती हूँ, जिसपे बिल्कुल ऐसा ही होता है और हमें दोबारा से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है। लौशे भागता हुआ जानकी के पास आता है और उसको कहता है कि मेरे साथ चलो, जिसपे जानकी कहती है कि ऐसे नहीं, जैसे पहले हुआ था बिल्कुल वैसे ही करना है, तुम्हारे पीछे देखो वो गैंगस्टर भी नहीं आ रहे। जिसपे लौशे कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, हम दोबारा से रिप्ले करते हैं। और जाते हुए जानकी को कह रहा होता है कि मेरा यही इंतजार करना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद सीन दोबारा से रीटेक होता है। लौशे भागता हुआ आ रहा होता है, लेकिन इतने में गुंडे आके उसको पकड़ लेते हैं और अपने साथ लेके जाने लगते हैं और उल्टा वो जानकी को कह रहा होता है कि मुझे बचाओ। जिसपे जानकी कहती है कि नहीं ऐसे भी नहीं। फिर सीन दोबारा से रीटेक होता है। लौशे दोबारा से भागता हुआ आता है, लेकिन इस बार वो जानकी को गोद में उठा लेता है और अपने साथ लेके जाने लगता है। जिसपे जानकी इसको कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो लौशे कहता है कि अब की बार नहीं, अगर मैं और थक जाऊंगा तो मेरी चार्जिंग खत्म हो जाएगी।
नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि लव बॉयज के खिलाफ बातें हो रही होती हैं और सब यही कह रहे होते हैं कि इस गेम को बंद करो। इस गेम से लोगों के जहनों पे बहुत गलत असर पड़ रहा है और वो लोग रियल लाइफ में जीने के बजाय फेक दुनिया में रह रहे हैं और ये लोग सब एक तरह के रोबोट हैं, तो इन लोगों को जितना जल्दी हो सके बंद किया जाए। दूसरी तरफ हमें प्रेसिडेंट शाओ का दिखाया जाता है जो कि इस गेम के ओनर हैं। वो भी ये बैठ के न्यूज सुन रहे होते हैं, जिन पे उनके असिस्टेंट कहती है कि अब हम क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि मुझे इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जो लोग ऊंचाई पे जा रहे होते हैं तो लोग उनके लिए इस तरह की बातें करते हैं और प्रेसिडेंट शाओ इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जिन पे उनके असिस्टेंट कहती है कि लेकिन हम इस चीज को फिर भी इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, हमें जरूर कुछ न कुछ तो करना होगा। जिसपे प्रेसिडेंट शाओ कहते हैं कि ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो तुम कर लो। फिर नेक्स्ट हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जन के हॉस्पिटल में ग्रैनी से मिलने के लिए आती है। ग्रैनी उसको देख के थोड़ा गुस्सा होती है और उसको कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम पे केस करूंगी। जिसपे जन के थोड़ा सा शॉक्ड होती है और उनको कहती है कि लेकिन आप इस तरह से क्यों करेंगी, मैं तो आपका मेडिकल का खर्चा भी उठा रही हूँ। ग्रैनी जन के को कहती है कि देख लो, तुम्हारी वजह से मेरा पाँव टूट गया है और मेरा यहाँ पर 1-1.5 महीना रहने का इरादा है। ये सुनने के बाद जन के बहुत शॉक्ड होती है और उनको कहती है कि लेकिन आप घर में भी तो स्टे कर सकती हैं। जिसपे वो उसको मना करती हैं तो जन की एक बहुत सैड सी कहानी सुनाती है और कहती है कि मैं तो बिल्कुल जॉबलेस हो गई हूँ, मेरे पास कोई जरिया भी नहीं है, मेरे फादर भी मुझे पैसा नहीं भेजते, मैं आपके खर्चे कैसे उठाऊंगी। जन की इतना फेस बना के कहानी सुना रही होती है तो ग्रैनी उसको कहती हैं कि अच्छा एक्टिंग बंद करो, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, अगर तुम वो कर लेती हो तो मैं तुमसे मेडिकल फी नहीं लूंगी। जानकी के पूछने में बताती हैं कि एक जगह पे मैं जॉब करती हूँ और वहाँ पे काम करके मुझे तुम्हारी जॉब के 4 गुना ज्यादा मिलते हैं। ये सुन के जानकी थोड़ा शॉक्ड होती है तो वो उसको कहती हैं कि अगर तुम वहाँ पे जॉब करोगी तो वो सारे पैसे तुम्हारे होंगे और उल्टा मैं तुमसे मेडिकल फी भी नहीं लूंगी। नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि जानकी और लव एक छोटी सी डेट पर आए होते हैं और ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े काफी खुशी खुशी जा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जानकी भी रियल में उन्हीं लड़कियों की तरह लग रही होती है जो लड़कियां इनके साथ इन्वॉल्व हैं और दिखने में तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जानकी पागल हो गई है। दूसरी तरफ हमें गोइंकेन का दिखाया जाता है, वो काम कर रही होती है कि इतने में उसका सेक्रेटरी उसके पास आता है और वो उसको एक बॉक्स देता है और कहता है कि ये आपके लिए प्रेसिडेंट शाओ ने भिजवाया है। ये बॉक्स देखती है और कहती है कि मैं तो अपने दुश्मन को भी अच्छे से नहीं जानती, तो उसके हाथों का लिया हुआ गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कहती है कि तुम जाके अपना काम करो। अपने मैनेजर के वहाँ से जाने के बाद ही गोइंकेन अपने बॉक्स को देखने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें बैक का सीन दिखाया जाता है कि ग्रैनी जानकी को कहती हैं तुम्हें घर में हेलमेट पहनते हुए जाना है ताकि वहाँ के गार्ड्स तुम्हें पहचान ना सकें। वहाँ बहुत टाइम से सिर्फ मैं ही काम करती हूँ, इसलिए किसी और के आने की इजाजत नहीं है। फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जानकी अपने सर पे हेलमेट पहन लेती है। इसके बाद जानकी घर के अंदर जाती है तो गार्ड्स उसको देख के खुश हो जाते हैं और वो ग्रैनी समझ के उसको हेलो करने लग जाते हैं। फिर जानकी अपने हाथ में उनको इस घर का पास दिखाती है। ये देख के वो उसको और भी अंदर जाने देते हैं, लेकिन उसके जाने के बाद वो कह रहे होते हैं कि आज ग्रैनी को क्या हो गया, ये तो कुछ ज्यादा अजीब सा लग रहा है। जानकी जैसी एलिवेटर के जरिए ऊपर आती है और आके अपने हेलमेट उतारती है तो घर देख के वो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये घर नहीं होता, पूरा एक मेंशन होता है जो कि काफी बड़ा और काफी खूबसूरत होता है। जानकी घर को देख के इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि वो पूरा घर देखने लग जाती है, क्योंकि इस घर में सारे बॉयज के खेलने वाले गेम होते हैं। इतने में उसको ग्रैनी की बात याद आती है कि तुम्हें अपने काम से काम रखना है, किसी और के मामले में नहीं घुसना। इतने में बाहर एक ब्लैक कलर की कार आती है और उस कार में कोई और नहीं बल्कि प्रेसिडेंट शाओ होते हैं। प्रेसिडेंट शाओ को देखते ही वो दोनों सैल्यूट करते हैं। इससे ये बात तो साबित हो जाती है कि ये पूरा मेंशन प्रेसिडेंट शाओ का है। फिर जानकी का दिखाया जाता है कि वो स्विमिंग पूल की तरफ आ जाती है और कहती है कि जरूर ये फैमिली काफी रिच होगी, लेकिन इतने में उसके दिमाग में एक ख्याल आता है और कहती है कि अगर ये लोग इतने रिच हैं तो फिर अंडरग्राउंड में क्यों रहते हैं। लेकिन फिर खुद से आइडिया लगा लेती है और कहती है कि ये जरूर किसी मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन बॉस का घर होगा। वो ये सोच रही होती है कि फिर से ग्रैनी की बात याद आती है कि अपने काम से काम रखना है। ग्रैनी की बात याद आते ही जानकी फिर से सीरियस हो जाती है और वो अपना काम करना स्टार्ट कर देती है। जैन के दिल लगा के पूरे घर की सफाई करती है और घर काफी अच्छे से चमका देती है। जैन अपना काम कर रही होती है और दूसरी तरफ हमें गोइंकेन का दिखाया जाता है। गोइंकेन अपने काम से जल्दी घर आ जाती है और घर पे आने के बाद वो लेंस ट्राई करती है। जैसी लेंस लगाती है तो इसके बाद वो इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई भी लव बॉय नजर नहीं आता, तो खुद से कहती है कि इसका मतलब ये फेक है। इसके बाद डोर बेल बजती है और वो दरवाजे पे जाती है तो वहाँ पर एक कोरियर वाला आया होता है। जैन के कोरियर रिसीव करने लगती है तो वो उसको कहता है कि ये काफी भारी है, मैं अंदर रख देता हूँ। जैन के मान जाती है और उसको अंदर आने देती है। जैसे ही वो साइन करके पीछे हटती है तो वो उसके गले पे चाकू रख देता है और उसको कहता है कि अंदर चलो, और जानकी को धक्का देते ही वो अपने साथ अंदर ले आता है। जानकी अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ वो उसके घर की तलाशी लेने लग जाता है और जानकी छुपके से पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन इतने में वो देख लेता है और उसके हाथ से मोबाइल छीन लेता है। लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है और वो उसको कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को कॉल करने की। ये कहने के बाद वो जानकी को मारने लग जाता है, लेकिन इतने में शूली आता है जो कि उसका हाथ पकड़ लेता है। शूली एक लव बॉय है और वो गोइंकेन को कहता है कि जब भी तुम मुसीबत में होगी तो तुम मुझे अपने साथ पाओगी,
लेकिन गोइंकन उस पर ट्रस्ट करने की बजाय उस पर गुस्सा करने लगती है और उसको कहती है कि तुम हो कौन और यहाँ पर कैसे आए। इसके बाद वो उस चोर से खुद ही निपट लेती है कि इतने में शूली वहाँ से गायब हो जाता है। शूली के वहाँ से जाते ही वो चाकू और चोर दोनों ही वहाँ से गायब हो जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर में वहाँ पे लाओशी आ जाता है और वो देखता है कि गोइंकन के हाथ पे चोट लगी है। वो गोइंकन का हाथ पकड़ता है और उसको कहता है कि मेरे साथ आओ। गोइंकन उससे भी यही पूछती है कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, और वो गोइंकन को कहता है कि मैं लव बॉय हूँ और मैं तुम्हारी 3 विशेष पूरी कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। और ये कहने के बाद वो उसके हाथ पे दवा लगा देता है और गोइंकन से कहता है कि तुम मांग सकती हो जो भी तुम्हें मांगना है। गोइंकन उसको कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से गायब हो जाओ। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लाओशी उसके मुस्कुरा के कहता है कि ठीक है, और वो खुशी खुशी वहाँ से गायब हो जाता है। लाओशी के वहाँ से गायब होते ही गोइंकन को एक पियानो की आवाज आने लगती है और ये आवाज एक शोपीस में से आ रही होती है जिसमें स्नो गिर रही होती है। वो उस पर गौर करती है और अचानक से एक बर्फ के इलाके में पहुँच जाती है। इसके बाद गोइंकन खड़ी हुई उस जगह को देख रही होती है क्योंकि आसपास कुछ भी नहीं होता। इतने में लाओकी उसके पास आता है जो कि एक लव बॉय का मेंबर है, और वो आने के बाद गोइंकन को कॉफी पेश करता है, लेकिन गोइंकन उससे लेने से मना कर देती है और गोइंकन उस पर भी भरोसा नहीं करती और उसके साथ भी रूड हो जाती है, जिसकी वजह से वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। मौसम फिर से चेंज हो जाता है और ये मौसम खिजा का होता है और अभी भी पियानो की आवाज आ रही होती है। दूसरी तरफ गोइंकन इस आवाज को फॉलो करते हुए एक जगह पे पहुंचती है जहाँ पर एक बहुत ही हैंडसम सा लड़का पियानो बजा रहा होता है। गोइंकन खड़ी भी उसकी पियानो को सुनने लग जाती है जो कि गोइंकन को दिल को लग रहा होता है। और ये लड़का एक लव बॉय का मेंबर है जिसका नाम है शुनैन। शुनैन बजाते हुए थोड़ा सा भूल जाता है। गोइंकन उसको देखती है और उसके पास आ जाती है और वो आके शुनैन के साथ बैठ जाती है। शुनैन उसको मना नहीं करता तो वो उसके साथ पियानो बजाने लगती है। ये लोग काफी देर तक इस ट्यून को एंजॉय करते हैं। जब ये एंड हो जाता है तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। और उसके बाद शुनैन गोइंकन के करीब बढ़ने लगता है और उसको किस करने ही वाला होता है, जिसपे गोइंकन उसको एक जोर से थप्पड़ मारती है और उसको कहती है क्या तुम मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। उसके ये बोलते ही शुनैन वहाँ से गायब हो जाता है और शुनैन के वहाँ से जाते ही हर चीज बदल जाती है। नेक्स्ट हमें लव बॉयज का दिखाया जाता है। अब की बार हमें गेम के कैरेक्टर से नहीं बल्कि एक रियल इंसान से मिलवाया जाता है। लव बॉयज सुबह उठते हैं, उठने के बाद ये लोग एक्सरसाइज करते हैं। इसके बाद ये लोग अपने आप को मेंटेन रखने के लिए सिर्फ नॉर्मल से ब्रेकफास्ट करते हैं और ब्रेकफास्ट में कोई भी अनहाइजीनिक फूड नहीं होता और इन लोगों की लाइफ दिखने में बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मिस्टर शाऊ ने तो सबको ये बताया हुआ है कि ये लोग सिर्फ एक रिबोट हैं, और सेकंड चीज कि मिस्टर शाऊ के बनाए हुए गेम के कैरेक्टर्स हैं। लेकिन ये रियल ह्यूमन वाली क्या स्टोरी है, वो भी मेंशन में रहते हैं जो कि मिस्टर शाऊ का अपना घर है, और इस सब के पीछे क्या राज है वो तो आपको ड्रामा देखकर ही पता चलेगा। ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अचानक से बीच में ही सर्वर ब्रेक डाउन हो गया। अगर सर्वर ना टूटता तो हम लोग अपने घर पर आ सकते थे, हमारा जो काम है वो भी जल्दी से खत्म हो जाता। जिसपे शूली कहता है अच्छा ही होगा कि वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए, वरना मिस्टर शाऊ हमें हर रोजाना एक टास्क देते हैं जो कि हमें कंप्लीट करना होता है। जिसपे लौकी कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं भी चाहता हूँ कि मैं बस अपनी लाइफ में गेम्स खेलूं, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम लोग अपने टास्क कंप्लीट नहीं करेंगे तो मिस्टर शाऊ हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। जिसपे शूली उसको कहता है कि बाहर की दुनिया कौन देखना चाहता है। मिस्टर शाऊ कहते हैं कि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खराब है और वो हमारे लिए नहीं है। साथ ही कहता है कि हम बचपन से इसी जगह पे रह रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए भी इस जगह से बाहर नहीं गए। जिसपे शुनैन उन लोग को कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, जैसे ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा हम लोग यहाँ से बाहर चलेंगे और अपनी आंखों से बाहर की दुनिया देखेंगे। ये सुन के लौकी खुश हो जाता है और कहता है कि बाहर जाने के बाद तो मैं सबसे पहले अच्छा सा खाना ट्राई करूंगा। ये कहते हुए वो काफी एक्साइटेड हो जाता है और लाओशी के कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ खाना खाने के लिए चलोगे। जिसपे लाओशी उसकी तरफ देखता है और उसको कहता है कि मुझे टच मत करना, ऐसा लगता है कि तुम्हें पिटे हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है। ये सुन के लौकी अपना हाथ हटा लेता है और लाओशी के इस बिहेवियर से हमें पता चलता है कि वो काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड है, जबकि वो गेम में काफी ज्यादा लविंग केयरिंग पर्सन है। नेक्स्ट हमें जानकी का दिखाते हैं, वो खड़ी हुई पूरा घर देख रही होती है और कहती है कि सफाई में तो मैं काफी जीनियस हूँ, पूरा ही घर मैंने काफी अच्छे से साफ कर दिया है। ये कहने के बाद वो घर जाने लगती है और जैसे ही अपना हेलमेट पहन के लिफ्ट के पास आती है और उसको पता चलता है कि दूसरी लिफ्ट से कोई और ऊपर आ रहा है। ये देख के वो बहुत डर जाती है और उसको ग्रैनी की बात याद आती है कि अगर तुम पकड़ी गई तो तुम मरोगी। ये देख के वो दूसरी वाली लिफ्ट का बटन दबाने लग जाती है। दूसरी तरफ हमें लव बॉयज का दिखाया जाता है कि वो लोग बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि आजकल चीजें काफी ज्यादा स्ट्रेंज हो रही हैं। शुनैन कहता है कि आजकल मेरे रूम की कुछ साफ सफाई नहीं हो रही। इस पे शूली भी यही कहता है कि आजकल मेरा रूम भी कुछ ज्यादा साफ नहीं है, पता नहीं ग्रैनी को क्या हो गया है। इसके बाद इन लोगों की लिफ्ट खुल जाती है और ये लोग घर में आते हैं और आने के बाद ये लोग घर देखते हैं और कहते हैं कि आज तो घर साफ है। दूसरी तरफ हमें जानकी का दिखाया जाता है कि वो छुपके से वहाँ से निकल आती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है कि जानकी दोबारा से काम पर आती है और आज वो अपने साथ हॉट पॉट भी लेकर आती है, क्योंकि आज घर की साफ सफाई के बाद उससे ग्रैनी को मिलने के लिए भी जाना होता है। वो हॉट
हॉटपॉट को वहीं रख देती है और जाके साफ सफाई शुरू कर देती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जैन के साफ सफाई के बाद ग्रैनी से मिलने के लिए बाहर आ जाती है और वो एक बेंच पे बैठी उनके आने का इंतजार कर रही होती है और खुद से बातें कर रही होती है। वो कहती है ग्रैनी हॉस्पिटल का खाना खा के थक गई होंगी, मेरा लाया हुआ हॉटपॉट उनको बहुत खुश कर देगा। ये कहने के बाद वो बराबर में हॉटपॉट की तरफ देखती है तो उसको पता चलता है कि हॉटपॉट तो मेरे पास है ही नहीं। ये देख के वो फौरन खड़ी हो जाती है और उसको याद आता है कि मैं तो वहाँ से हॉटपॉट उठाना ही भूल गई। इसके बाद जैन की दोबारा से जल्दी से मेंशन आती है और आके अपना हॉटपॉट उठा लेती है। हॉटपॉट उठाने के बाद वो उसको लेके वहाँ से जा रही होती है कि तो उसको पता चलता है कि कोई लिफ्ट से ऊपर आ रहा है। ये देख के वो इतना ज्यादा डर जाती है कि उसको कुछ समझ नहीं आता कि मैं आखिर क्या करूँ। फिर उसको अचानक से ग्रैनी की बात याद आती है कि इस घर में एक खुफिया जगह है जहाँ पे तुम छुप सकती हो। ग्रैनी की बात सोचती हो फौरन बुक शेल्फ की तरफ जाती है और उस दरवाजे को ढूंढने लग जाती है। फिर वो दोबारा से ग्रैनी की बात को याद करती है तो ग्रैनी उसको कहती है कि वहाँ पर एक छोटा सा पिगी रखा होगा, तुम एक कॉइन डालोगी तो वो दरवाजा खुल जाएगा। इसके बाद वो जरा सा इधर उधर देखती है तो उसको फौरन पिगी नजर आ जाता है। ये देख के वो अपने पर्स से कॉइन निकालती है और पिगी में डाल देती है। जैसी जैन के डालती है तो अचानक से एक दरवाजा खुल जाता है और जैन की उसमें जाके छुप जाती है और वो कॉइन ढूंढने के चक्कर में हॉटपॉट को फिर से नीचे रख देती है, जिसकी वजह से वो उसको उठाना ही भूल जाती है और अंदर छुप जाती है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि लव बॉयज अंदर आ जाते हैं और ये लोग बातें करते हुए आ रहे होते हैं कि आज तो हम बहुत ज्यादा थक गए। शुनैन कहता है कि मैं तो अपने रूम में जा रहा हूँ और जाके बुक पढ़ूंगा। वो अपने लिए बुक लेने के लिए आता है तो उसको हॉटपॉट का बैग रखा हुआ नजर आता है। वो बैग देख के कहता है कि ये क्या चीज है, इसमें से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है। वो इस बैग को उठाता है और लौकी और शूली के पास लेकर आ जाता है, जिसपे शूली कहता है कि हमें इसे फेंक देना चाहिए, पता नहीं इसमें क्या है। जिसपे लौकी कहता है कि नहीं, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए, हो सकता है कि ग्रैनी यहाँ पर हमारे लिए लेकर आई हो। जिसपे शूली उसको कहता है कि जो भी हो, लेकिन इसकी स्मेल काफी ज्यादा स्ट्रेंज है। ये कहने के बाद लौकी नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मैं इसको खोल के देखता हूँ। जब वो उसको ऑन करता है तो उसमें से हॉटपॉट निकलता है। जिसपे लौकी कहता है कि ये क्या चीज है, तो शुनैन कहता है कि शायद कोई जंक फूड है। जिसपे शूली कहता है कि मिस्टर शाहू कहते हैं कि जंक फूड बहुत ज्यादा ऑयली और बहुत ज्यादा सॉल्टी होते हैं, तो वो हमें नहीं खाने चाहिए। और ये सारी बातें अंदर खड़ी हुई जैन के सुन रही होती है और उसको बहुत अफसोस होता है। और शायद इस पूरे मेंशन के अंदर सिर्फ 3 लड़के रहते हैं और इन लोग को देख के ऐसा लगता है कि इनकी मॉम मर गई है, तभी शायद आज तक इन लोगों ने इस तरह का खाना ट्राई नहीं किया। लेकिन इन लोगों की आवाज काफी ज्यादा सुनी सुनी लगती है। जिसपे लौकी कहता है कि क्या तुम हर वक्त मिस्टर शाहू की बातें करते रहते हो, क्या वो हमें बहुत अच्छा खाना खिलाते हैं और मैं तो ये खाना ट्राई कर रहा हूँ। शुनैन इन लोगों की बातें सुन रहा होता है और वो पीछे जाके बैठ जाता है। लौकी कहता है कि मैं तो इस खाने को ट्राई कर रहा हूँ, इससे पहले उसको कोई और कुछ बोले वो फौरन खा लेता है। जैसे ही लौकी ट्राई करता है तो उसको खाना बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है, तो वो शूली को कहता है कि ये बहुत ज्यादा मजे का है, तुम इसको ट्राई करके देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। उसकी बातें सुन के शूली थोड़ा सा शॉक्ड होता है और वो कहता है कि मैं भी इसको ट्राई करूंगा। जैसे वो ट्राई करता है तो उसको भी काफी ज्यादा पसंद आता है और ये दोनों मजे लेकर खा रहे होते हैं और शुनैन इन दोनों को खाते हुए देख रहा होता है। ये दोनों शुनैन से पूछते हैं लेकिन शुनैन उनको मना कर देता है और कहता है कि खाने के बाद इसको याद से फेंक देना, कहीं मिस्टर शाहू के हाथ में ना लग जाए। दूसरी तरफ हमें जैन के का दिखाया जाता है, वो इन लोगों को खाता देख के छुप के निकलने की कोशिश कर रही होती है। वो लिफ्ट तक पहुंच जाती है लेकिन इतने में लौशो उसको पीछे से आवाज देता है और कहता है कि वहीं रुक जाओ। लौशो की आवाज सुन के जैन के बहुत ज्यादा डर जाती है और यही सोचती है कि आज तो मैं पकड़ी गई और उसे पूछता है कि तुम कौन हो, पीछे मुड़ो। ये सुन के जैन के सीधा खड़ी हो जाती है और अपने हेलमेट को बंद कर लेती है। लौशे के शोर करने की वजह से तीनों ही लव बॉयज आके उसके पास खड़े हो जाते हैं और वो भी ये देखने लग जाते हैं। जैन के जैसी पीछे मुड़ती है तो वो लौशे की तरफ देख के शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या तुम लौशे हो या अब भी मैं कोई ख्वाब देख रही हूँ। यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। गाइस बाकी ऑल एपिसोड ऑलरेडी चैनल पे अपलोडेड हैं, मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। एपिसोड वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच।